कर रहे हैं। कितने करोड़ की घोषणा थी? कंपनी कितने करोड़ की घोषणा? 176 चालू नहीं वैसे मरी गायों का आंकड़ा अपने को 10 लाख के आसपास देना चाहिए। उसका भी जिक्र कर सकते हैं, बीकानेर वाला जो जिस तरह बस दृश्य मारवाड़ में पूरी सड़क, मारवाड़ में सड़कों के दोनों तरफ इस तरह माताएं पड़ी हुई। क्या हुआ? दे रहे हैं, ठीक है, टाइम पास हो रहा है। बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट पकड़। क्या हुआ? चलो ठीक। आप सभी को नमस्कार। आज हमारी ये पत्रकार वार्ता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब इसको संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इस पत्रकार वार्ता में रहना था, लेकिन जिस तरह पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से राजस्थान में तूफान की वजह से बारिश हुई है और बारिश के कारण जिस तरह अजमेर में हालात खराब हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए, अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजमेर पहुंचे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन 4 दिन से जो हालात बदले हैं, राजस्थान की सरकार की व्यवस्थाओं की जो पोल खुली है, उसकी भी एक बानगी जो अजमेर में देखने को मिली है, जो पाली, सिरोही और जालौर में देखने को मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ खड़े होकर किस तरह का योगदान दे सकते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी अजमेर में उन स्थानों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस तरह की अव्यवस्था हुई है। अब मैं जिस विषय पर हमारी प्रेस वार्ता है, उस विषय पर आप सबको संबोधित करने के लिए हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राजस्थान के और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी को आमंत्रित करता हूं। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। आप सब लोग ये देख रहे हैं कि जो आचार संहिता के निकट सरकार बढ़ती जा रही है, सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग करके डिजाइन बॉक्स कंपनी के इशारे पर सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए झूठे विज्ञापनों में खर्च करती है। हाल ही में सरकार ने एक बजटीय घोषणा उन्होंने ये की थी कि लंपी से जो पशु मरे हैं उनको 40,000 की सहायता देंगे। उस बजटीय घोषणा की अनुपालना में सरकार ने किसान महोत्सव के इस नाम पर एक बड़ा विज्ञापन जारी करके ये कहा कि हमने 41,000 पशुपालकों को 176 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। इसी सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में ये आंकड़ा रखा था कि जो पशु सरकारी चिकित्सालय में आए और जिनकी मौत हुई उनकी संख्या 76,000 थी। लंपी का रोग जब राजस्थान में फैला था तब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 15,67,000 गोवंश इसमें संक्रमित हुआ था और उस तत्समय सरकार ने ये एक एडवाइजरी जारी की थी कि संक्रमित गायों को ग्राम पंचायत 6 फुट गहरे खड्डे के अंदर जेसीबी की सहायता से उनको दफन करे। इस पर तत्समय सरपंच संघ राजस्थान ने सरकार को कहा था इसके लिए राशि सरकार मुहैया कराए और सरकार ने आश्वस्त किया था कि ग्राम पंचायतें अपने पैसों से इस काम को कर लें, इसका पुनर्भरण करेंगी। उस समय जो ज्ञापन सरकार को दिया गया सरपंच संघ ने, वो था 5,13,000 गोवंश जिनको वैज्ञानिक ढंग से
ग्राम पंचायतों ने जिनको दफनाया था उस आंकड़े के आधार पर उनका 5,13,000 पशुधन है, जबकि ये पशुओं की वास्तविक संख्या जो लंपी से काल कलवित हुई थी उसके 10 लाख के करीब थी। आपने देखा होगा मारवाड़ के अंदर, बीकानेर के अंदर किलोमीटर किलोमीटर उस समय गोवंश के नरकंकाल थे, और अब सरकार ने इन 76,000 जो खुद के इनका आंकड़ा था उसमें से जो गौशाला के अंदर जो गायें थी जो लंपी से काल कलवित हुई, ये कहकर उनको अनुदान नहीं दिया कि गौशाला के अंदर सरकार अनुदान दे रही थी। इसके अलावा आरसीडीएफ से मिल्क यूनियन से जुड़ी हुई 41,000 गौवंश का सरकारी रिकॉर्ड होते हुए भी उनको भी एक पैसा नहीं दिया। सरकार ने 5,13,000 की जगह पर सिर्फ 41,000 गौवंश को अनुदान दिया। इस बात को लेकर और इसकी दूसरी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस सरकार के विरुद्ध पोल खोल अभियान प्रारंभ किया है। इस पोल खोल अभियान के अंतर्गत हम 5 जुलाई को, जहां सबसे ज्यादा पशुधन काल कलवित हुए थे, बीकानेर के अंदर लंपी से जिन पशुपालकों के पशुधन काल कलवित हुए उनका एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और सरकार की वो पोल खोलेंगे। सरकार ने कहा कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी। सरकार ने इसी बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि हम कामधेनु फसल बीमा योजना लेकर आएंगे और पशुपालकों में प्रत्येक परिवार के 2-2 दुधारू पशुओं को 40,000 रुपए का पशु बीमा मुफ्त में करेंगे। आज सरकार ने खुद ने अपने आंकड़े में कहा है कि हमारे महंगाई राहत कैंप के अंदर 90 लाख पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 90 लाख पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक सरकार ने बीमा कंपनी का चयन नहीं किया है। सरकार की पोल इसलिए खोल रहे हैं हम कि सरकार हर वर्ग को अपने विज्ञापनों के माध्यम से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोनों बातें मैंने कही, एक तरफ लंपी के अंदर लाखों गोवंश काल कलवित होने पर 41,000 की सहायता, 41,000 पशुओं की सहायता, दूसरा पशुधन को सुरक्षा चक्र देने के नाम पर 90 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन और बीमा कंपनी का पता नहीं। और इसी सरकार ने इसी प्रकार ये जो इन्होंने पहले कहा था कि हम सीमांत और लघु सीमांत पशुओं का बीमा करेंगे, खुद विधानसभा में इन्होंने कहा अक्टूबर 2022 तक हमने पशुओं के बीमा करने के काम को प्रारंभ भी नहीं किया। प्रत्येक पंचायत में नंदीशाला खोलने की बात, बड़े बड़े विज्ञापन जारी हुए, इसकी पोल